हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू, JR1 एनेस्थीसिया IMS BHU। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंसिडेंट हुआ और इसके कारण जो इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट के बारे में कि अभी तक क्या क्या हुआ है। तो कुछ दिनों पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट एंड TB डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर की फ़ीमेल रेसिडेंट रहती है। वो ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है रात को, और रात को उसका रेप करके मर्डर कर दिया जाता है और सुबह को उसकी डेड बॉडी मिलती है 10 से 11 बजे नेक्स्ट डे। सबसे पहले उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि इन्फॉर्म कैसे किया जाता है, सुसाइड बोल करके कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, इस तरह से। उसके बाद फिर वो आते हैं, 3-4 घंटे तक उनको मिलने नहीं दिया जाता है, और जब वो मिलते हैं तो फिर वो देखते हैं एक सेमी नेकेड बॉडी पड़ी हुई है और आई से ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी में मल्टीपल इंजरीज़ हैं और वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड बॉडी वो देखते हैं। उनके रिलेटिव का एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूँगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंजरीज़ वहाँ पर रिपोर्टेड हैं, और साथ ही साथ जब बाद में क्राइम सीन से मल्टीपल सीमेन के सैंपल्स मिले हैं, उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सीमेन मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये नॉर्मल रेप नहीं था, ये गैंग रेप था और काफ़ी ब्रूटल तरीके से ये हुआ है, जिसने सभी को शॉक कर दिया। और उसके बाद शाम को एक आदमी की गिरफ्तारी होती है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वो आदमी मुख्य आरोपी नहीं है और अदर आरोपी हैं जो बाहर घूम रहे हैं। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में सारे मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इन वीडियोज़ में दिख रहा है। और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वीडियोस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ। और इस पूरी घटना में जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो बर्ताव है वो सबको अजीब लगेगा और सबको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि सबसे पहले वो घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि इस लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया था, फिर वो इस घटना को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो जिस सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर की बॉडी मिली थी उसके जस्ट सामने वाले कमरे में रेनोवेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि और ज़्यादा शक पैदा करता है। और फिर साथ ही साथ पुलिस सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ती है। पुलिस का भी बर्ताव भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, जिसके कारण बाद में फिर ये केस जो है वो CBI को हैंडओवर किया जाता है। अब वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कल रात को एक और घटना सामने आती है कि 1 से 2 हज़ार गुंडे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल में घुसते हैं, वहाँ पर डॉक्टरों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, मरीजों के साथ मारपीट करते हैं, हॉस्टल में घुस जाते हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब कुछ नुकसान पहुँचा देते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है, हालांकि इस बात के लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, कि जिस सेमिनार हॉल में वहाँ पे बॉडी मिली थी, अदर एविडेंसेस थे, वहाँ पर भी वो घुस गए थे और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की है और एविडेंस को भी नष्ट किया गया है, ऐसा भी बोला जा रहा है। और उसके बाद फिर वो गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वीडियो ये वायरल इस तरह से हो रहा है।
और इन सब के बाद वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर और भी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि वो पहले से ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और इस तरह की घटना और ज़्यादा सवाल खड़े करती है। तो अब बात करते हैं इसमें हमारे क्या कंसर्न्स हैं। तो ये जो घटना हुई है वो हॉस्पिटल के अंदर हुई है, सेमिनार रूम में, जहाँ वो डॉक्टर रेस्ट करने गई हुई थी। यानी कि हमारे वर्किंग प्लेस में एक हॉस्पिटल के अंदर हम सेफ़ नहीं हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो ये सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है कि तो फिर कहाँ पे हम सेफ़ रहेंगे। स्पेशली फ़ीमेल्स, वो कहाँ पे सेफ़ रहेंगी, क्योंकि नाइट ड्यूटी करने के बाद अगर वो हॉस्टल जा रही हैं और उस बीच उनके साथ कुछ होता है तो फिर वहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो आ रहे हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और थोड़े मोड़े मारपीट की घटना तो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, और उसके लिए आप कभी भी न्यूज़ देखेंगे आपको छोटी मोटी घटना दिख ही जाएगी कि यहाँ पर इस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, यहाँ पर इस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। और इसके लिए थोड़ा मोड़ा प्रोटेस्ट होता है, फिर किसी तरह से प्रोटेस्ट को शांत कर दिया जाता है, या तो फिर थोड़ा बहुत आश्वासन दे करके, या फिर क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो जूनियर डॉक्टर होते हैं, तो उनको एग्ज़ाम भी देना होता है, तो एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर या फिर इधर उधर कुछ भी करके प्रोटेस्ट को शांत कर दिया जाता है और कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है। और इन्हीं सब के बाद एक तरह से ये घटना हो जाती है। फिर जो इस इंसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जस्टिस, कि कब जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे और कब उनको सज़ा मिलेगी। क्योंकि इसी तरह की घटना पहले भी हुई थी, सभी जानते हैं दिल्ली में जो घटना हुई थी, और उनके आरोपियों को कितने समय के बाद सज़ा मिली थी। तो इस बार ऐसा कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि जो आरोपी हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, तुरंत से तुरंत उनको सज़ा मिले। और अब बात करते हैं जो हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में स्ट्राइक हो रहा है, हम भी यहाँ पे IMS BHU में स्ट्राइक कर रहे हैं। जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं हम सब स्ट्राइक कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने इलेक्टिव OT बंद कर दी है, और OPDs और वार्ड बंद कर दिया है। इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चालू हैं, तो अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर होता है यहाँ पे। और हमारे भी डिमांड्स वही हैं। सबसे पहला यही है कि जस्टिस मिले, वहाँ पर जितने भी आरोपी थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारा डिमांड है कि जो सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाया जाए, ताकि जिस तरह से इस तरह की घटना और ना हो, और अगर छोटी मोटी कोई भी घटना घटती है, जैसे मारपीट की घटना होती है डॉक्टर्स के साथ में, तो उनको तुरंत उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। फिर हम एक यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में हम प्रॉपर सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमको CCTV कैमरेज चाहिए इंपॉर्टेंट जगह पर, फीमेल की सेफ्टी के लिए, फीमेल के लिए अलग से उनके ड्यूटी रूम्स होने चाहिए रेस्ट करने के लिए। वहाँ पर प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ वही इंटर कर पाएँ, वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होने चाहिए। गार्ड्स जो हैं सिक्योरिटी के लिए वो उनके नंबर्स इंक्रीज़ करने चाहिए। इस तरह के हमारे कुछ डिमांड्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। और जितने भी मेडिकोज़ ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो या फिर इस इंसिडेंट से रिलेटेड जो इस इंसिडेंट का डिटेल बता रहे हैं, उस वीडियो को अपने नॉन मेडिकोज़ फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चले। और मेरी जितनी भी नॉन मेडिकोज़ है, जनरल पॉपुलेशन है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी के कंडीशन में हो सकता है आपके एरिया में जो हॉस्पिटल हो वहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा हो, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है इस बार। और हम बाकी सारे जनरल पॉपुलेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। हमको पता है कि आप ऐसे रोड पर आकर सपोर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह से आप इस घटना से रिलेटेड बात कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की गंभीर घटना हुई है। आप भी सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें हैशटैग्स चला सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया के अदर अकाउंट जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं इस तरह की जो न्यूज़ है उसको। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे ही कोई अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है उसको शेयर ना करें। पहले थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या ये घटना सही में, आपके पास जो न्यूज़ आई है वो सही में सही है, या बस ऐसे ही रैंडम फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। क्योंकि कोई भी जब घटना होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे फेक न्यूज़ भी स्प्रेड होते हैं, तो आपको उसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। और अब ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डिफरेंट पेजेस जिसको जो नॉन मेडिकोज़ हैं, जनरल पब्लिक है, वो भी इसके बारे में बात कर रही है। और स्पेशली वेस्ट बंगाल के लोग हैं जो वहाँ के जनरल पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी एक अच्छी बड़ी रैली निकाली गई थी।
और अदर सेलिब्रिटीज़ भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं अभी एंड न्यू करके, उनके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप ज़रूर देखिए। उन्होंने घटना को अच्छे से समझाया है। और हमारा ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि प्रॉपर जस्टिस ना मिल जाए और आरोपियों को सज़ा न मिल जाए और हमारी जो डिमांड्स है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो पूरी ना हो जाए। और इस वीडियो में इतना ही। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।